Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. I am clinical dietitian सरोज राव। अच्छा, तो आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे, जो कि बहुत सारे लोगों का मसला भी होता है, उस पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि आपका वेट लूज क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों अपना वजन कम नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, क्योंकि डाइटिंग का तो सबको पता है, लेकिन कुछ इसमें ऐसी लॉजिकल चीजें होती हैं जो कि जाहिर है हर आम बंदा नहीं जान पाता उसको, कि वो ऐसी क्या वजूहात हैं, और उन्हीं रीजंस की वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा था। क्योंकि डाइटिंग का तो अब सबके पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया है, तो एवरीबडी नोज कि डाइटिंग किस तरह से करनी है। लेकिन कुछ टेक्निकल या कुछ लॉजिकल चीजें होती हैं कि जो सबको नहीं पता होती, ना ही वो गूगल बेस्ड आपको मिल सकती हैं। अच्छा, अब अगर सबसे पहली चीज देख ली जाए तो वो है कैलोरिक इनटेक। जो सबसे पहली मिस्टेक आती है वो आपका कैलोरिक इनटेक ही ठीक नहीं होता। या तो आपने अपनी डाइट में उतनी कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट नहीं किया होता जितना आप बर्न नहीं कर पा रहे, यानी कि आपका कैलोरिक इनटेक ज्यादा है लेकिन आप जो बर्न कर रहे हैं वो कम है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी कैलोरिक इनटेक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपने अपना कैलोरिक इनटेक अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। या फिर आपका कैलोरिक इनटेक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, और जब हमने डाइट करनी होती है तो हमने जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी डेफिसिट क्रिएट करना होता है। तो नंबर वन मिस्टेक जो आ जाती है वो है कैलोरिक इनटेक, यानी कि आपका कैलोरिक इनटेक ठीक नहीं है। अच्छा, नंबर टू पे जो चीज आ जाती है वो है फिजिकल एक्टिविटी। अब ये बात पहले वाले पॉइंट से लिंक करिए, क्योंकि आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपके कैलोरिक इनटेक से मैच नहीं कर रही। आपका कैलोरिक इनटेक या तो बहुत ज्यादा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लो है, या फिर आपने कैलोरिक इनटेक अपनी तरफ से क्रिएट किया हुआ और आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे कि हम डाइट पहले से कम ले रहे हैं, हालांकि वो डाइट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली फिर भी ज्यादा है। तो आपने एक तो फिजिकल एक्टिविटी अपनी प्रॉपरली नहीं स्टार्ट की होती, या फिर कुछ लोग सिर्फ डाइट पे होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे होते, उससे भी फिर वेट लॉस में प्रॉब्लम आती है। नंबर थ्री पे आ जाती है स्ट्रेस। कुछ लोग को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और वो भी डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो एक स्ट्रेस भी एक रीजन हो सकती है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो वेट लॉस पे इम्पैक्ट होता है। कुछ लोगों का वेट बहुत ज्यादा गिर जाता है और कुछ लोगों का वेट बढ़ने लग जाता है, तो स्ट्रेस भी एक रीजन हो सकती है कि आप अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे। इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशन ऐसी होती हैं कि जिनको लेने की वजह से आपका साइड बाय साइड वेट बढ़ने की कम होने की बजाय आपका वेट बढ़ रहा होता है। इसके बाद जो चीज आ जाती है वो है लैक ऑफ स्लीप। आपकी अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं होता। आपकी 8 आवर्स की स्लीप जरूरी है। जब भी आप नेचुरली भी ये जरूरी है कि आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो, लेकिन उसका भी एक वे होता है। ये नहीं कि आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं और आप दिन टाइम ले रहे हैं। जो चीजें नेचुरली तौर पे होती है, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें रात की नींद कही है, तो रात की नींद में का जो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट होगा वो दिन की नींद में नहीं हो सकता। तो इसलिए एक तो अपना स्लीप साइकिल और स्लीप टाइम दोनों चीजें आपको ठीक करने की जरूरत है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो भी आपको वेट लॉस करने में वेट लॉस जरूर हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में, लेकिन आपको उसमें अपनी डाइट अकॉर्डिंगली मैनेज करनी होती है और आपको एक सही तरीके से चलना होता है। या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रही है, तो उससे भी आपका वेट लॉस नहीं होता। तो ये कुछ इस तरह की चंद वजूहात हैं जो कि मैंने आपको बेसिक बताई हैं, जिनकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा था। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लॉजिकली नहीं देख रहे होते, जिनकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। तो अगर आपको इस तरह इनमें से किसी भी चीज में से इशू आ रहा है, तो आप अपने अंडरलाइंग इश्यूज को पहले सॉर्ट आउट करें, फिर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करें, तो आपका बहुत अच्छे वे में वेट लॉस हो जाएगा। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।